अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब केमिस्ट्री ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है आपकी डेली लाइफ में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ पे यूज होती है? आप देखें, आप खाते हैं, आप पीते हैं, आप कपड़े पहनते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, इवन जो आपके हाथ में इंक पेन है जिससे आप लिखते हैं, ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड है जो कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन या स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कहते हैं स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। इट मीन कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें कार्बन के साथ अदर कंपाउंड भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे इसके एसेंशियल एलिमेंट हैं। प्रीवियस क्लास में भी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की थी। अब इसमें भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। हमें पता है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। अब कार्बन तो एक है, ये इतने ज्यादा मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना देती है? तो कार्बन जो है इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन ब्रांच चेन या क्लोज चेन या स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बनाती है। और दूसरी बात कि कार्बन जो है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। तो ये कार्बन के साथ एक इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन बाइंड करती जाती है दूसरे एलिमेंट के साथ और हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। तो आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको कार्बन कंपाउंड के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन देखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है इसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिनमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर नहीं आते, जैसे कार्बन के ऑक्साइड्स हो गए या कार्बोनेट्स हो गए या हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये ऐसे कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई करने का मतलब है कि हम इनकी मेजर क्लासेस को आइडेंटिफाई कर ले ताकि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला हमारे सामने हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सके ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की टू मेन ब्रांचेस या टू मेन क्लासेस कौन सी हैं? ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड, और सेकंड है क्लोज चेन और साइक्लिक या रिंग कंपाउंड। अब यहाँ पे जो ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड है इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है। इसी तरह क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड इनको भी आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। जी यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, पहले इसकी टू मेन ब्रांचेस है। एक है एसाइक्लिक, एसाइक्लिक को हम बोलते हैं ओपन चेन। अब ओपन चेन को आगे फर्दर टू ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल दी गई है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ लिंक करती है और एक स्ट्रेट चेन बनती है। और ब्रांच चेन वो जिसमें कहीं एक साइड से एक ब्रांच निकल आती है, जैसे यहाँ पे देखिए आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये स्ट्रेट चेन जा रही है लेकिन यहाँ पे एक इसके साथ में कोई ना कोई ब्रांच आ रही है, इसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन। तो इसका मतलब हुआ कि ओपन चेन की अगर बात करें, ओपन चेन कंपाउंड को फर्दर टू ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन और दूसरे को बोलते हैं ब्रांच चेन। अब आते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड की तरफ। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड इनको आगे से फर्दर टू ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमो मीन सेम, होमोसाइक्लिक है इसको हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन इसमें प्रेजेंट है। अब साइक्लिक का मतलब है कि वो कोई ना कोई राउंड स्ट्रक्चर या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। जबकि हेट्रोसाइक्लिक ये भी क्लोज चेन है, कोई ना कोई क्लोज चेन स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन इसको हेट्रो इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे कार्बन के साथ हमारा कोई ना कोई और कंपाउंड भी प्रेजेंट होगा। अब जैसे यहाँ पे देखें होमोसाइक्लिक को फर्दर टू ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, एक को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक और एक को बोलते हैं एरोमेटिक। अब यहाँ पे एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं और जैसे ही स्ट्रक्चर दिया गया है तो इसके चारों कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट होगा और बाकी जो कार्बन की वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन या कोई और एलिमेंट इसको ऑक्युपाई करेगा।
अब यहाँ पे ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले कंपाउंड को हम ब्यूटा का नाम देते हैं, लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए इसको हम बोल रहे हैं साइक्लोब्यूटेन। दूसरी तरफ आते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। एरोमेटिक, एरोमा का मतलब होता है स्मेल। ये ऐसे कंपाउंड हैं कि जिसमें बेंजीन रिंग इसका नेसेसरी है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पे इसके 6 कॉर्नर को कार्बन ने ऑक्यूपाई करना है, और इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होगा। अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो अगला बॉन्ड सिंगल होगा, इसी तरह ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड वो है जिसमें बेंजीन की प्रेजेंस नेसेसरी है। अब आते हैं हम अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की तरफ। ये हेट्रोसाइक्लिक, अब हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी एक जगह पे जो हमारा एलिमेंट है वो डिफरेंट होगा। जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, यहाँ पे ये इसके बाकी कॉर्नर पे कार्बन होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो एक कॉर्नर है ये ऑक्सीजन है और इसको नाम दिया है फ्यूरेन का। तो होमोसाइक्लिक वो कि जिसमें हर उसके कॉर्नर पे या उसके साइक्लिक कंपाउंड में या उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में हर जगह पे कार्बन ही होगा। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक तो उसमें कोई ना कोई एक डिफरेंट एलिमेंट भी आ जाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब आपकी बुक में हेट्रोसाइक्लिक को एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये मैंने बता दिया है। आपकी बुक में जो डिस्कशन की गई है वो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन है, और उसके बाद होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स की। अब उसमें हमने कहा था उसको फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, स्ट्रेट चेन। यहाँ पे स्ट्रेट चेन या उसका दूसरा नाम है नॉन ब्रांच चेन। एग्जाम्पल जैसे दी गई है, ये ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन है, एक ही चेन जो स्ट्रेट जाए जा रही है। अब यहाँ पे देखें दूसरी एग्जाम्पल दी गई है ब्यूटेन ब्यूटा 1 इन। अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए यहाँ पे इसका नाम इन चेंज हो गया। तो इन जो है वो एक्चुअली इसका फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे एन इसका फंक्शनल ग्रुप है और इन इसका फंक्शनल ग्रुप। जब डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका नाम चेंज हो गया इन, और क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम हमने रख दिया ब्यूट 1 इन, या इसको सिंपली ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल दी गई है स्ट्रेट चेन की। अब यहाँ पे OH लग गया। ये OH जो है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, जो कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटा का वर्ड यूज करते हैं, तो इसका नाम बनेगा ब्यूटेनॉल। और यहाँ पे जिस जगह पे ये फंक्शनल ग्रुप आके अटैच है वो उसकी फर्स्ट पोजीशन यहाँ से काउंट होगी। आप लोगों ने 9th क्लास में ये नेमिंग का प्रोसीजर पढ़ा था कि हम किस तरीके से कार्बन कंपाउंड का नाम देते हैं। तो जिस कार्बन के पास कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो वहां पे हम इसकी नंबरिंग देनी स्टार्ट करेंगे। ये 1 नंबर पे होगा, ये 2, 3 एंड 4। अब क्योंकि 1 नंबर पे यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है इसलिए इसका नाम हमने दे दिया ब्यूटेन 1 ऑल, या इसको ब्यूटानॉल भी बोल सकते हैं। जी स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे ये इसका ये जो हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को रिमूव किया। एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक वैलेंसी फ्री होगी। उस वैलेंसी को यहाँ पे आके इस OH ग्रुप ने ऑक्यूपाई कर लिया, और ये OH ग्रुप क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है। तो यही वजह है कि जो कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मिलियंस में होते हैं, क्योंकि एक भी इधर से हम हाइड्रोजन को रिमूव करें, कोई और फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो जाए तो हमारे पास हमारा न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें था ब्यूटेन, लेकिन यहाँ पे इसमें आके डबल बॉन्ड हो गया। जब डबल बॉन्ड हो गया तो हमारा कंपाउंड चेंज हो गया। तो एक माइनर सा चेंज जो इसमें आता है और हमारा कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जो कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच होती जाती है, इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के साथ स्पेसिफिक है और इसी वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज्यादा है। दूसरी जो प्रॉपर्टी इसमें हम कहेंगे कार्बन की, कि कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इसके मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जी नेक्स्ट देखें ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन का मतलब क्या है कि उसकी कोई ना कोई ब्रांच होगी। जैसे यहाँ पे देखें ये हमारा कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे ये इसकी ब्रांच निकली हुई है, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है। अब इसको नेमिंग कैसे देनी है? पहले तो हम देखेंगे जो हमारी बिग चेन है, यहाँ पे ये, क्योंकि ये बिग चेन 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हमने जो है वो प्रोपा का लव यूज किया था। अब इनमें तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये हो गया प्रोपेन।
अगर इसको नंबरिंग देनी स्टार्ट करें तो यहाँ पे ये देखें, इसको हम नंबरिंग देंगे तो क्योंकि इसकी सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, हमें पता है CH3 एक मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह ब्रांच चेन की एक और एग्जांपल देखें, है ये प्रोपेन ही, लेकिन अब यहाँ पे देखें इस वाली कार्बन में एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक ऊपर। अच्छा यहाँ पे ये देखिए डिफरेंस, क्योंकि कार्बन हमने कहा 4 वैलेंसीज कंप्लीट करता है, एक इसका बॉन्ड इसके साथ बना हुआ है, एक इस कार्बन का इसके साथ, एक इसके साथ, और जो चौथा बॉन्ड है उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया। अगर हम इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, इसका मतलब है कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, उस वैलेंसी को यहाँ पे आके एक और मिथाइल ग्रुप ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो जब ये मिथाइल ग्रुप ऑक्यूपाई कर लेगा तो हमारा अब यहाँ पे इसकी सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और 2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई, तो हम इसको क्या बोलेंगे 2,2 डैश डाई मिथाइल प्रोपेन, है वो प्रोपेन ही, लेकिन क्योंकि इसकी सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए इसको हम दे देंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो अब यहाँ पे देखें, है ये भी प्रोपेन और ये भी प्रोपेन है, लेकिन ये एक जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ। अब साइक्लिक कंपाउंड जो है वो एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे यहाँ पे कहा भी गया दिस कंपाउंड कंटेन वन और मोर क्लोज चेन साइक्लिक ऑफ एटम एंड आर नोन एज द क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड। अब इसका नाम जो है वो साइक्लिक भी है, क्लोज चेन भी है, यहाँ रिंग कंपाउंड भी इनको बोलते हैं। इन रिंग कंपाउंड को आगे फर्दर डिवाइड किया गया था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में या होमोसाइक्लिक। जो होमोसाइक्लिक है उसको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहली बात करते हैं हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं जिसमें जो कार्बन रिंग तो बनाता है, लेकिन क्या है कि अ रिंग ऑफ द 3 और मोर कार्बन एटम एंड रिजेंबल एलिफेटिक कंपाउंड आर कॉल्ड द एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है वो 3 या 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक रिंग की फॉर्म में है। अब जैसे एग्जाम्पल दी गई है, देखें यहाँ पे ये 3 कार्बन है, तीनों जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है और एक जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन क्योंकि ये 3 कार्बन है, हमें पता है 3 के लिए प्रोपेन का वर्ड यूज किया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, और नाम क्या दिएंगे इसको, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह अगर 4 कार्बन आ जाए तो यहाँ पे ये 4 कार्बन, इसको हम नाम देंगे साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन का वर्ड यूज किया है। जी अब यहाँ पे अगला देखें, इसमें देखें इस रिंग में 6 कार्बन आ गए हैं, 6 के लिए हेक्सा का वर्ड यूज किया जाता है और सिंगल बॉन्ड है सब में तो हेक्सेन, लेकिन क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज चेन है, तो इसको हम नाम देंगे साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट देखें, अब यहां पे देखें इन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड आ गया है। जब डबल बॉन्ड आ जाएगा रहेगा तो ये हेक्सा ही, लेकिन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इसका नाम बन जाएगा हेक्सीन। दोनों में डिफरेंस देखें, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड था इसलिए एन हेक्सेन, लेकिन जब एक भी डबल बॉन्ड इसमें आ गया तो इसको हमने इन का नाम दे दिया, हेक्सीन बन गया, और क्योंकि ये साइक्लिक है तो इसको नाम देंगे साइक्लोहेक्सीन। तो जब आपने इस स्ट्रक्चर को देखना है तो ये छोटी छोटी बातें जो है याद रखनी है कि कहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या सिंगल बॉन्ड ही हो तो हमारे कंपाउंड का नेम क्या होगा। एक डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हमारा कंपाउंड डिफरेंट हो जाता है। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड, वर्ड एरोमा का मतलब होता है स्मेल या खुशबू, तो ऐसे कंपाउंड जिनकी कोई ना कोई एरोमा हो, कोई खुशबू हो और इसमें बेंजीन रिंग जो है वो मस्ट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। अब बेंजीन रिंग हैज दी 6 कार्बन एटम विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो ये आपने बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है कि बेंजीन जो है एक रिंग स्ट्रक्चर है और इसमें अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और विद 3 सिंगल बॉन्ड। These bonds are usually shown in the form of the circle। अब यहाँ पे इन डबल बॉन्ड को चाहे जो है वो इसको आप इस तरह लाइन की फॉर्म में शो कर दें या बेंजीन का जो है वो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना के और उसके अंदर ये रिंग बना दें तो भी ये हमें पता होगा कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ये आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे 6 कॉर्नर है, 6 कॉर्नर पे सबको कार्बन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, कार्बन ने ऑक्यूपाई किया है। यहाँ पे ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर अगला सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। बाकी जो बच जाने वाली वैलेंसीज हैं उसमें उसको हाइड्रोजन ने कंप्लीट किया। तो अब यहाँ पे अगर देखें ये कार्बन है, कार्बन जो वो मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक इसका इस हाइड्रोजन के साथ,
एक इस कार्बन के साथ, जबकि 2 इस कार्बन के साथ, तो 4 इसके पूरे हो गए। इसी तरह अगर इस कार्बन को देखें 1 2 और 2 ये 4, तो हर कार्बन एटम जो है वो अपने 4 बॉन्ड को सेटिस्फाई कर लेता है। तो यहां पे आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रखना है जी। नेक्स्ट देखें क्विक चेक की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में आपसे डिफरेंस पूछा गया है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो ये आपके सामने है, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। जबकि साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो साइक्लोहेक्सेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसको मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दोबारा दिखाती हूँ, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे देखें ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। और जबकि कार्बन की बाकी वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन ने फुलफिल की हुई है। हर कार्बन के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो आपने ये इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, साइक्लोहेक्सेन का और बेंजीन का जी। नेक्स्ट आपका है गिव 2 एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड। ब्रांच चेन कंपाउंड की कोई सी 2 एग्जांपल दें। तो स्टूडेंट आप लोगों ने अपनी 9th क्लास में भी कंपाउंड्स को नाम देना सीखा था, तो ये आपका अपना टास्क है कि आप खुद से कंपाउंड बनाएं ब्रांच चेन और उसको अपने नाम देना है जी। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब स्ट्रक्चर फार्मूला शो करता है कि हमारा कोई भी कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब स्ट्रक्चर से मुराद क्या होगा कि उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को देखेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का शो करता है कि उसमें एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, या उसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है, या उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आके अटैच है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। अब स्ट्रक्चर फार्मूला है उसको भी आगे से फर्दर डिवाइड किया गया है। पहले को हम बोलते हैं डिस्प्लेड फार्मूला या फुल स्ट्रक्चर फार्मूला, और सेकंड जो इसका है उसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला या कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। अब ये होता क्या है, इसकी जो आप जो है वो टेबल देखते हैं, टेबल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जी। यहाँ पे देखें सबसे पहला हमारा कंपाउंड है इथेन। एथ का वर्ड यूज किया जाता है 2 के लिए, तो इसका मतलब है ये हमारा कार्बन कंपाउंड ऐसा है जिसमें 2 कार्बन होंगे। अब इथेन का अगर डिस्प्लेड फार्मूला देखें, जो जिसको हम स्ट्रक्चर फार्मूला कह रहे हैं, क्या है कि कार्बन एक कार्बन दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, बाकी की इसकी वैलेंसीज हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई की हुई है। कंडेंस क्या है कि हमने इसी स्ट्रक्चर फार्मूला को थोड़ा कंडेंस कर दिया है। कंडेंस कैसे किया, जैसे यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो हमने क्या किया इसको लिख दिया CH3, और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, और आगे हमने लिख दिया CH3। इसी तरह आगे देखें, अब अगला जो कंपाउंड है इथीन। अब मैंने आपको कहा था जहां पे भी ईन का वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है कि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। अब जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ पे इसका मतलब है कि बाकी जो 2 वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन ने फिल करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इधर भी एक हाइड्रोजन लगा दें, इधर भी, और दरमियान में भी डबल बॉन्ड लगा दें, तो इसका मतलब है ये आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ये देखें ये डबल कोवलेंट बॉन्ड, 2 ये वैलेंसीज फिल हो गई और 2 हाइड्रोजन के साथ, इसलिए हर कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 वैलेंसीज फुलफिल कर सकता है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर इसकी बाकी 2 वैलेंसीज हैं जो हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो यहाँ पे इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह जो अगला ग्रुप दिया गया है इथाइन, आइन। आइन ये यहाँ पे आ जाए इसका मतलब है कि हमारे कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे भी देख लें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, जब ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे इसकी एक वैलेंसी फ्री रह गई थी जिसको हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये इथाइन का स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे जो एन एन या आइन, एक्चुअली ये क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप शो करता है कि हमारे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसकी वजह से हमारा आइडेंटिफाई होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। और फंक्शनल ग्रुप जो है वो हर किसी कंपाउंड के पास जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज हो जाएगा। चलें जी, उसके बाद बात की गई है प्रोपेन। अब प्रोप का मतलब 3 और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखें ये प्रोपेन के लिए ये 3 कार्बन और बाकी की वैलेंसीज हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई की, और यहाँ पे ये क्या था, ये पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो हमने लिख दिया CH3। सेकंड कार्बन की तरफ आए 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा CH2,
और बॉन्ड बना है CH3 के साथ। इसी तरह आप ब्यूटेन का देखें, ब्यूटा मीन 4, तो ब्यूटेन एन सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम है आपके पास प्रेजेंट और सबकी वैलेंसीज, बाकी जो है रिमेनिंग वैलेंसीज वो हाइड्रोजन फुलफिल करेगा, और ये इसका कंडेंस फार्मूला है। आप जी अगला नाम देखिए, ब्यूटेन 1 इन आ गया, मीन इसके यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब क्योंकि 1 लिखा है तो इसका मतलब इसकी फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देखें पहले तो 4 कार्बन एटम है इसलिए, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए इसको हमने बोल दिया ब्यूट 1 इन, या अगर इसको सिंपल भी बोलना चाहे तो हम ब्यूटीन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरीके से शो किए गए हैं तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप इसकी वैलेंसी यूं करके शो करेंगे, आप एक ऊपर और एक साइड पे भी लिख सकते हैं। और इसका कंडेंस फार्मूला देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब देखें यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के बाद आने वाला जो कार्बन है, 2 इसकी वैलेंसीज यहाँ पे, एक इसकी अगले कार्बन के साथ जो बाकी एक रह जाएगी, तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन अटैच है क्योंकि कार्बन ने मैक्सिमम 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब अगला है ब्यूट 2 इन। अब 2 इन मतलब उसकी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो यहां पे ये देखें सेकंड वाला कार्बन, ये फर्स्ट था ये सेकंड, तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये इसका कंडेंस फार्मूला आ गया जी। अगला कंपाउंड आ गया एथानोल। अब सबसे पहले बात याद रखनी, एथ का मतलब 2, इसका मतलब है हमारा 2 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ऑल का मतलब है यहाँ पे हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप OH से शो करते हैं। तो यहाँ पे इसका देखें ये 2 कार्बन और 2 कार्बन के साथ ये OH ग्रुप लगा हुआ है, और ये OH ग्रुप को हम अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं, इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं या एथानोल भी। यहाँ पे इसके कंडेंस में देखें, आप देखें जैसे आपने CH3 अगर खाली हमारे पास प्रेजेंट हो उसको हम मिथाइल बोलते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाए तो इसको हम नाम देते हैं इथाइल, और क्योंकि यहाँ पे इसके साथ OH ग्रुप है तो OH ग्रुप के लिए नाम होगा अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसको हम सेकंड नेम भी कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल जी। नेक्स्ट देखें प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल ऑल मीन यहाँ पे अगेन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या अल्कोहलिक है, अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा। यहाँ प्रोपेन है 3 कार्बन है, तो यहाँ पे देखें 3 कार्बन स्ट्रेट चेन बनी, स्ट्रेट चेन में किसी एक के साथ ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्रोपेनॉल, और यहाँ पे इसका कंडेंस फार्मूला है। प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं या इसको प्रोपेनाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इस स्ट्रक्चर में कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पे ही अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, इसलिए हम इसको सिंपल नाम दे देंगे प्रोपेनॉल। लेकिन अगर यही हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है सेकंड पोजीशन पे आके अटैच हो जाए तो हमारे कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2 ओल। क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है इसलिए हम इसको नाम दे देंगे प्रोपेन, क्योंकि पूरी कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, क्योंकि कहीं भी इस पे डबल बॉन्ड नहीं है। प्रोपेन सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो प्रोपेन 2 ओल इसका नाम आ जाएगा, और कंडेंस फार्मूला इसका इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आपके क्विक चेक में आपसे पूछा गया था कि आपने ब्रांच चेन के नेम देने हैं, कोई से भी कंपाउंड 2 देने हैं, तो ये देख लें ये हमारी जो है वो ये ब्रांच चेन में आ रहा है। इसी तरह ये अगला कंपाउंड भी जो है वो ब्रांच चेन में आ रहा है, तो आप यहां से अपनी एग्जांपल्स ले सकते हैं जी। नेक्स्ट देखें ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल में जो है यहाँ पे 4 कार्बन और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया ब्यूटानॉल। इसी तरह ब्यूटेन 2 ओल मतलब ब्यूटेन के साथ उसकी सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको हम नाम दे देंगे ब्यूटेन 2 ओल जी। नेक्स्ट है एथानोइक एसिड। अब यहाँ पे ओइक एसिड जो है वो एक्चुअली हमारा एक और फंक्शनल ग्रुप है। अब इथेन 2 कार्बन है, यहाँ पे देखें ये 1 कार्बन 2, दूसरी जो कार्बन है उसके साथ हमारा ये एसिडिक ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको हम नाम दे रहे हैं एथानोइक एसिड। कंडेंस फार्मूला देख लें CH3C, यहाँ पे एक जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। अब यहाँ पे आपने इस डबल बॉन्ड को नहीं कहना कि ये इन ग्रुप है, इन ग्रुप वो आना था जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है तो इसको आपने इन में नहीं लेके आना, क्योंकि ये कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। तो यहाँ पे इसको हम जो कॉमन नेम देते हैं एसिडिक एसिड भी बोलते हैं इस कंपाउंड को।
तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप जो है वो एथेनोइक एसिड का फार्मूला बताएं या एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है। अगर आप इसको सिंपल देखें तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला पढ़ा था CH3C डबल बॉन्ड OH, तो एक्चुअली वो यही फार्मूला है। CH3 ये मिथाइल ग्रुप है और ये हमारे पास जो है वो हमारा एसिडिक ग्रुप इसके साथ अटैच है, COOH, इसको लिखते हैं जी। नेक्स्ट है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड अगेन हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये हमारा एसिडिक ग्रुप इसमें अटैच होगा और क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे ये देख लें CH3 CH2 एंड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप है। अब यहाँ पे आपने इसको अल्कोहलिक ग्रुप के साथ मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। अल्कोहलिक ग्रुप में सिर्फ यहाँ पे OH प्रेजेंट था, लेकिन अगर कार्बन के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आ जाए और एक तरफ OH ग्रुप आ जाए तो फिर ये अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है, ये हमारा एसिडिक ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह अगला देखें मिथाइल एथोनेट। अब यहाँ पे इसको नाम दिया गया मिथाइल एथोनेट क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो हमारा एक एसिडिक ग्रुप था ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे ये जो इसका एक H था उसको रिमूव करके ये हमारा मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो गया, ये भी मिथाइल ग्रुप हो गया। और यहाँ पे ये वाला जो है ये इथेन को, 2 कार्बन इथेन को शो कर रही है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं मिथाइल एथोनेट। जी स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप जो है वो 8 है, यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। इस चेंज ग्रुप को हम बोलते हैं ईस्टर ग्रुप। उसमें क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ उसकी दोनों वैलेंसी जो है, यहाँ पे कोई भी मिथाइल या कोई ग्रुप लग सकता है। ये वाला जो लिंकेज है इसको हम बोलते हैं ईस्टर लिंकेज। अब यहाँ पे इसको मिथाइल एथोनेट नाम इसीलिए दिया गया है कि यहाँ पे देखें ये वाला जो हमारा ग्रुप है एथोनेट, इसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ यहाँ पे ये कार्बन के लिए 2 लिंकेज है, 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम एथेन, तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल एथोनेट। तो यहाँ पे इसका कंडेंस फार्मूला भी आपको दिया गया है। तो इस टेबल के थ्रू तो एक्चुअली आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी बता दिया गया। तो इस टेबल में हमने जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं वो पहला जो हमने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड एन, फिर पढ़ा डबल बॉन्ड जिसको इन कहा, फिर पढ़ा हमने ट्रिपल बॉन्ड आइल जिसको बोला इथाइन, और इसके अलावा फिर जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ा अल्कोहलिक फंक्शनल, जो जिसमें जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में ओल आ जाए तो इसका मतलब है यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे आपसे MCQ का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसी भी कंपाउंड का नाम दे के पूछा जाए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके लास्ट में ओल आ जाए तो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, और जहां पे ये एसिडिक आ जाए, ओइक एसिड आ जाए तो इसमें इसका एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली इसको बोलते हैं, वो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। और जो लास्ट में हमने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पढ़ा वो था ईस्टर ग्रुप। तो इस टेबल के थ्रू हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी पढ़ लिया। जी स्टूडेंट, आते हैं अपने क्विक चेक की तरफ। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द डिस्प्लेड एंड द कंडेंस्ड फार्मूलाई ऑफ ब्यूटेन 2-ol। अब यहाँ पे ब्यूटेन 2-ol, यहाँ पे अपने टेबल में देखें आपको इसका दिया गया है ये ब्यूटेन 2-ol, यहाँ पे ये इसका डिस्प्लेड फार्मूला है और ये इसका कंडेंस फार्मूला है। ये तो आपको आपके टेबल से ही मिल गया आंसर। जी अगला कंपाउंड क्या है, इथाइल एथोनेट। इथाइल एथोनेट यहाँ पे अपने टेबल पे देखें, यहाँ पे आपको मिथाइल दिया गया है, लेकिन अगर इसी को आपने इथाइल में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसके साथ अगर आप इसको इस तरह इथाइल ग्रुप अटैच कर दें, जी मिथाइल की बजाय यहाँ पे अगर आप इथाइल लगा दें, इथाइल ग्रुप लगा दें तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा इथाइल एथोनेट। तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो आपको इसे टेबल से ही शो कर दिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको हम लिख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन चेन है, तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसकी 3 कार्बन चेन, और एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसकी सेकंड पोजीशन चाहे इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें तो यही सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा है, ये हमने लिख दिया इसका मिथाइल ग्रुप है। और इसके बाद बाकी की जो वैलेंसीज हैं वो हम हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। अगर ये दरमियान सेंटर वाली कार्बन देखें 3 वैलेंसीज तो फिल होगी, एक रहेगी, एक के लिए हमने हाइड्रोजन लगा दिया। अब यहाँ पे ये वाली कार्बन 3 वैलेंसीज फ्री है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन का। जी नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है ब्यूट-2-ईन। अब ब्यूट मतलब 4 कार्बन कंपाउंड है और उसकी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे, पहले तो 4 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे।
अब इसकी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे कार्बन को चाहे नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें या ना यहां से स्टार्ट करें, दोनों सूरतों में सेकंड ये होगा, तो यहाँ पे हमने बना दिया इसका डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड बन गया, बाकी वैलेंसी जो है वो उसको हम हाइड्रोजन के साथ फिल कर देंगे। ये वाली कार्बन देखें, इस कार्बन के पास 2 इधर, तीसरी ये, और एक जो रह जाएगी उसके लिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ जाएगा। ये वाली कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन और आएंगे। अब ये कार्बन 2 वैलेंसीज ये, तीसरी ये है, तो इसलिए इसके साथ भी एक ही हाइड्रोजन आएगा, और ये जो एक्सट्रीम एंड पे है उसके साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने जो स्ट्रक्चर बना लिया ब्यूटूइन। जी अगला कंपाउंड देखें, हमारे पास क्या है, पेंटेन। सिंपल है, पेंटामीन 5 और एन कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, तो आपने यहां पे क्या करना है, 5 कार्बन कंपाउंड बनाना है। जी 5 कार्बन कंपाउंड आ गया हमारे पास, और क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है सिंगल है, सिंगल बॉन्ड ही, तो ये सिंगल होगा। बाकी की सारी वैलेंसी जो है वो हम इसकी हाइड्रोजन के साथ फिल कर देंगे। तो यहां पे ये देखिए, ये हमारा पेंटेन का फार्मूला आ गया है। ये इसका जो है वो डिस्प्लेस फार्मूला, कंडेंस फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा CH3। तो यहाँ पे इसको हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 एंड सिंगल बॉन्ड विद CH3, तो ये इसका कंडेंस फार्मूला आप लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।